हेलो एवरीवन, इट्स फर्स्ट बीट सॉल्यूशंस। हमें हमेशा इंक्वायरीज आती रहती है हमारे फर्स्ट बीट सॉल्यूशंस के कोर्सेज के बारे में, और सबके क्वेश्चंस लगभग सेम ही रहते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना ले ताकि आपको आपके इंक्वायरीज का हल मिल सके। इन क्वेश्चंस को एफएक्यूज यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कहा जा सकता है। सबसे पहला सवाल आता है, बैच की डेट और टाइम क्या है? तो इसका जवाब आपको सोशल मीडिया साइट्स पे मिल जाएगा, जैसे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज या फिर लिंक्डइन। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है? तो सभी डिप्लोमा कोर्सेज का ड्यूरेशन होता है मिनिमम 5 to 6 मंथ्स। इसी को जुड़ के एक और सवाल आता है कि आप प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हो क्या? तो मैं प्राउडली ये बता सकता हूं कि हाँ, हमारे यहाँ जो जो डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करता है वो हर कोई प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल है, और ये इररिलेवेंट ऑफ योर बैकग्राउंड। इसके बारे में मैं फिर से डिटेल में बात करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है क्वालिटी ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बारे में बहुत कम क्वेरीज आती है, लेकिन जब भी आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि सर, पहले हम ऐसा एक ट्रेनिंग ज्वाइन कर चुके थे, फीस भर चुके थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, कुछ हाथ नहीं लगा। ये कभी कभी ग्रेजुएशन कॉलेज में भी होता है, वहां कभी कभी अच्छे से सिखाया नहीं जाता। ये जो भी है, हमारे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और अगर आप जॉब करते हो तो कम से कम रोज रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे। अगर आज जॉब की वजह से नहीं देख पाए तो कल देख लेना। यस्टरडेज वीडियो रोज देखते देखते वीकेंड तक पूरा कवर हो जाएगा। और फ्रेशर्स के लिए तो यही कहना है कि आपको रेगुलरली लाइव अटेंड करना चाहिए। असाइनमेंट्स भी रेगुलरली करने चाहिए, उन्हें वक्त पर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। दिस इज प्रैक्टिकल टास्क। आईटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस है, और इसी वजह से तुम्हें असाइनमेंट्स आने ही चाहिए। क्वालिटी और प्लेसमेंट्स मैं एक साथ क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन मैं अब आपको बताता हूँ। मैं पहले हमेशा 30 to 40 आवर्स डेमो सेशंस आपको देता हूँ। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसके आगे जाके मैं ये भी कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि प्लेसमेंट देंगे और उसी चक्कर में आप फीस भी भर देते हो, और बाद में समझ आता है कि वो शायद ठीक पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो क्या मतलब हुआ इस सब का? इसीलिए ये डेमो के 30-40 आवर्स बहुत जरूरी है। तुम खुद पहले अटेंड करो, खुद जान जाओ, दूसरे पे विश्वास मत रखो, और तुम्हें समझ आता है तभी तुम्हें फीस भरनी है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरा कहना यही है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट वगैरह के चक्कर में पैसे भरने से अच्छा है कि पहले अटेंड करो, खुद समझो, और इस 30-40 घंटों में आपको क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग भी समझ आ जाएगी। मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाता हूं, अगर तुम्हें समझ नहीं आता है तो बात खत्म। मत भरो पैसे, रोल बैक कर लो। प्लेसमेंट और क्वालिटी के बारे में सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि पहले रेगुलरली 30 to 40 आवर्स अटेंड करो। तुम्हें खुद पे गारंटी आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, तो ही पैसे भरो। अब अगला पॉइंट है एलिजिबिलिटी। इसमें बहुत बार लोगों का ऐसा होता है कि बीई करने वाले या बीसीए और बीसीएस करने वाले, ये सब लोगों का जो करंट ईयर चल रहा है, +1 एंड -2 लोग एलिजिबल है। मतलब क्या? अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 2021। तो 2020 और 2019 वाले यूजुअली एलिजिबल है। बहुत सारी कंपनियां इधर तक का गैप ओके कहती है, या जो 2022 में पास होने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में है या बीसीएस के 2nd ईयर में, वो एलिजिबल है। ये पहली कैटेगरी हो गई जो सबसे ज्यादा कंपनियां एलिजिबल मानती है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। मेरे बीई का नॉन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है, नॉन आईटी बैकग्राउंड है। मैं मैकेनिकल में हूँ, इलेक्ट्रिकल में हूँ, ईएनटीसी में हूँ। उन्हीं को तो मैं ये बता रहा हूं कि यस, ऐसे बहुत सारे प्लेस हो गए हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले हैं। बट अगेन, उनमें और तुम में फर्क हो सकता है। पहले तुम खुद अटेंड करके चेक करो कि तुम्हें पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। यहाँ कंप्यूटर साइंस वाले बंदों को 4 साल सीएसआईटी इंजीनियरिंग में देने के बाद भी ये कोर्स करना पड़ रहा है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ ज्यादा एफर्ट तो लेना ही पड़ेगा। तुम पहले अटेंड करो। मेरे ख्याल से डेमो के 30 to 40 आवर्स बहुत हो जाते हैं। हमारे कोर्स का ऑलमोस्ट 20 to 25% पार्ट हो जाता है।
इतना इनफ होता है एटलीस्ट टू जज योरसेल्फ कि यस, ये मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं या नहीं हो सकता। इतना भी तुम्हें समझ आया तो ठीक है, और दैट टू विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। ये अलाउड है अपने यहाँ पे। ओके, तो जैसे हमने कहा, बीई, बीसीए, बीसीएस, ये सारे लोग सबसे पहले एलिजिबल है। और ईयर्स में हमने जैसे बताया कि पिछले 2 साल और अगला 1 साल अलाउड होता है। और जो चल रहा है करंट ईयर, वो पासिंग ईयर है, तो वो भी ऑब्वियसली अलाउड है। बहुत सारी कंपनियां इन सबको जॉब्स ऑफर करती है। कैच देम यंग काइंड ऑफ होता है। अब इससे प्रीवियस वाले लोग एलिजिबल है क्या? तो एलिजिबल है। कोर्स तो कोई भी कर सकता है। अभी 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को कोडिंग पढ़ा रहे हैं। तुम लोग एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, तो कोई भी पढ़ सकता है। बट बीकॉम ग्रेजुएट, बीए ग्रेजुएट या मैथ्स जैसे कि स्टैटिस्टिक ग्रेजुएट्स जो होते हैं, उनका प्रॉब्लम यह है कि बाकी लोगों को 20 प्लेसमेंट कॉल्स आते हैं, तो ऑनेस्टली तुम्हें 2 ही कॉल आएंगे। मैं बीकॉम या बीएससी जो नॉन आईटी लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। या ईयर गैप बहुत है, जैसे 2018 या उससे पहले वाले लोग, तो हमने जैसे कहा तुम्हें 2 ही कॉल मिलेंगे। तुम्हें इन 2 पे काउंट करने जितना कॉन्फिडेंस आएगा क्या, ये तुम्हें खुद सोचना है। या फिर सर, हमें 2 क्या 1 भी मिला ना तो मैं क्रैक करके दिखाऊंगा, इतनी जबरदस्त तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों? एलिजिबिलिटी में ही तुम सही जगह पे फिट नहीं होते हो। वहां पे मैं नहीं बोल सकता कंपनियों को कि ऐसा करो वैसा करो। बहुत सारी कंपनियां ऐसी आएंगी, जैसे कि काउंट अगर बढ़ता गया, जैसे आईटी बैकग्राउंड वालों को अगर 200 कॉल्स आते हैं तो तुम्हें 20 तो मिलेंगे ही ना। तो प्रॉब्लम यह है कि जब इनको 200 कॉल्स मिलते हैं तो तुम्हें टेंशन आता है। इसीलिए पहले ये बताया। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी आती है कि तुम्हें अभी क्या आता है बताओ। तुम्हारा पास्ट पता नहीं, तुम्हारा ईयर गैप पता नहीं, तुम्हारी डिग्री कौन सी है पता नहीं, तुम्हें क्या आता है बताओ। उस दिन तुम्हें कंपलसरी परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बाकी एलिजिबल लोग हैं, उनसे ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। जिस दिन तुम वो कर गए, उस दिन तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया। कुछ कंपनियां ऐसी भी आती है जो नॉन आईटी डोमेन वाले लोग ही चाहती है, क्योंकि उनका डोमेन होता है। फाइनेंस वाला डोमेन आया तो बीकॉम वाला बंदा जरूर लेंगे। कोई मैथ्स वाला चाहिए तो वो प्रिपेयर कर लेगा। बट ये जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। इसीलिए इनको मैं कहता हूं कि तुम बहुत सोच के आईटी में आना। ये मेरा बहुत सिंपल इंक्वायरी वाले पार्ट के लिए वीडियो है। बाकी आईटी वालों के लिए भी पाइथन, जावा, डेटा साइंस, इनका 1 घंटे का पूरा काउंसलिंग सेशन है। आजकल सब डेटा साइंस बोल रहे हैं, तो उसके लिए 1 घंटे का अलग से काउंसलिंग सेशन है, वो तुम देख सकते हो। और सारे डिप्लोमा कोर्सेज में मैं पहले 30 to 40 आवर्स फ्री लेता हूं, ताकि तुम खुद डिसीजन मेकर बनो। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बोल रहा है इसलिए हमने ये लिया और अब तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमने तो पैसे भी भर दिए सर। तो ऐसा करो, ये अटेंड करो, फिर आप खुद समझ जाओगे। अब नेक्स्ट इंक्वायरी कि ज्वाइन कैसे हो। मैं तुम्हें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे लिंक देता हूं टेलीग्राम का। टेलीग्राम इसलिए बेटर है क्योंकि उसमें हिस्ट्री चैट अवेलेबल होता है। आई होप एवरीबडी नोज टेलीग्राम ऐप। कई लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम बायो का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास टेलीग्राम ऐप नहीं होता जनरली। तो अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम ऐप है तो तुम्हें उसका लिंक मिलेगा। उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, तुम वहां पे ऐड हो सकते हो। हिस्ट्री में तुम्हें बहुत सारे लिंक मिलेंगे, रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगा। इतना वो सिंपल करके रखा है। अभी नया बैच कब होता है? तो जनरली नया बैच स्टार्ट होने में प्रीवियस से 1-1.5 महीना तो लगता है। 2 महीने तो कम से कम लगते हैं। तो कुछ लोग नए बैच के लिए वेट कर सकते हैं, या सारे बैच के रिकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं। तुम्हें अगर पहले 10-15 रिकॉर्डिंग में ही कॉन्फिडेंस है कि हम ये रिकॉर्डिंग से करके जल्दी से जल्दी लाइव आ सकते हैं, तो तुम कोई भी प्रीवियस बैच अटेंड कर सकते हो। ओके, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसा प्रेफरेंस है। तुम्हें लाइव आके इंटरैक्टिव में ही रहना है या रिकॉर्डिंग भी चल जाएगा। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये छोड़ के अगर और कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछा करो, तब मैं एंटरटेन के लिए रेडी हूं। होप दिस कवर्स योर इंक्वायरीज। सो दिस इज अ टिपिकली इंक्वायरी काउंसलिंग। एफएक्यूज हमने आज कवर कर लिए। थैंक यू।